हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने डिस्प्यूट सेटलमेंट की जो पॉलिसी है वो डिक्लेयर कर दी है, पब्लिश कर दी है। तो इसी को हम लोग आज ब्रीफ में भी देखेंगे और प्लस मैं आपको ओवरऑल इसका कंक्लूजन भी बता दूंगी, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हो कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जितनी ज्यादा आप लोग सजेशंस लेंगे आपको उतना ज्यादा पता चलेगा। तो चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइन, सो दिस इज द सर्कुलर जो कि आप लोगों का आज 8 तारीख को ही आया, 8 अगस्त को। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करिए कि ये जो पूरी पॉलिसी है दैट इज रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स व्हिच आर फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब डिस्प्यूट से रिलेटेड देखिए, इन लोगों ने क्या करा है कि डिस्प्यूट को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 1 और 2 को इन लोगों ने कंबाइंडली ले रखा है, 3 अलग है, 4 अलग है। अब आप लोग जो मैक्सिमम या 95 या 99% जो स्टूडेंट होंगे वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोगों को पहले से बता रखा था कि 10th क्लास का 30% है, 11th का 30% है और 12th का 40% है। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज पता है, वैसे मैंने पुराने वीडियोज में डाल भी रखा है ये चीज, अगर आप लोगों को पता है कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसी के बेसिस पे ही आप ये देखेंगे कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो सही है या नहीं है। देखिए, अगर आप चैलेंज करते हैं तो यू शुड हैव सॉलिड रीजन, सॉलिड प्रूफ बिहाइंड दैट। तो आप इस चीज को बड़ा क्लियर रखिएगा। तो अगर आप लोग चैलेंज करते हैं तो आपके पास में 101% सॉलिड रीजंस होने चाहिए कि भाई हमारे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, इतने नहीं आए। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ कि इसी के साथ में क्या हुआ था, जब ये जो मार्क्स आए थे इसमें फिर इन्हीं के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 60 मार्क्स आए तो उसमें कुछ नंबर्स प्लस भी हुए थे और कुछ नंबर माइनस भी हुए थे। रीजन क्या था? दैट वाज मॉडरेशन पॉलिसी। सीबीएसई ने ये छूट दी थी टीचर्स को कि वो कुछ मार्क्स को प्लस या माइनस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों के थोड़े से प्लस या माइनस हो रहे हैं मार्क्स, तो उस केस में आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको साथ के साथ में कंक्लूजन भी बताते जा रही हूँ कि कौन से स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वाली बात अलग है कि आपने कैलकुलेट करा 90 मार्क्स आ रहे थे और टीचर्स ने अगर आपको 60 मार्क्स दे दिए, तो वहां पे इनजस्टिस है। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डिस्प्यूट 2। क्योंकि देखिए, इसमें डिस्प्यूट 1 क्या है कि आपने कंप्लेन करी, टीचर्स ने चेक करा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो कोई उसका फिर कुछ फर्दर वो आप समझ लीजिए वो रिजॉल्व हो गया, आपका इशू वहीं पे देन एंड देयर रिजॉल्व हो गया। डिस्प्यूट 2 वो होगा जिसमें आपने कंप्लेन करी और सही में वेरिएशन आया और फिर टीचर्स आगे जाकर के सीबीएसई में रिपोर्ट करेंगे, तो वो आप लोगों का कहलाएगा डिस्प्यूट 2। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप यहाँ पे ये जरूर देखेंगे कि अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा चेंज है तो ही आप इसके थ्रू भी चैलेंज करेंगे, नहीं तो आप मत करिएगा। क्योंकि मॉडरेशन वाज अलाउड और वाज परमिसेबल टू द टीचर्स। टीचर्स के पास में भी देखिए प्रूफ होंगे, ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने भी ऐसे ही मॉडरेशन कर दिया होगा। तो चैलेंज करने से पहले यू शुड हैव सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट चैलेंज। फिर दूसरा आता है आप लोगों का डिस्प्यूट 3। देखिए, डिस्प्यूट 3 में क्या था कि दिस इज गिवन फॉर बेसिकली फॉर द टीचर्स। जो कमिटी मेंबर्स हैं ये उन लोगों को दे रखा है कि अगर उन लोगों से कोई गलती हो गई है, कुछ उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर उन लोगों को पता था कि अपलोडिंग कर समय उन्होंने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो ये डिस्प्यूट 3 टीचर्स को दे रखा है कि वो भी अपनी तरफ से सीबीएसई को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई हमारे साइड से ये गलती हुई थी और उस बेसिस पे आप लोगों के मार्क्स बढ़ाए जाए। आप लोगों के मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट रहे होंगे जहां पे मिस्टेक हुई होगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट, जिसको कि आई विल नेवर सजेस्ट एनी स्टूडेंट टू proceed until or unless you have a very good and very solid reason। देखिए, ये जो चौथी जो डिस्प्यूट है दैट इज दैट यू हैव कंप्लेन रिगार्डिंग दिस टेबुलेशन पॉलिसी। आप इस टेबुलेशन पॉलिसी से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किस बेसिस पे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था। तो आपके पास में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी को बनाया है, उन्होंने इसको अप्रूव करा है। तो अगर आप वहां पे चैलेंज करने जाते हैं तो बहुत बड़ा रीजन होगा तो ही आप इस डिस्प्यूट 4 में जाएंगे, नहीं तो डोंट गो फॉर दैट। अब देखिए, कई बच्चों के ये भी डाउट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे टीचर्स ने बोला था कि वो जो बेस्ट रेफरेंस ईयर था तुम्हारा बैच उससे भी ज्यादा अच्छा है, तो इस बेसिस पे। लेकिन देखिए, कोई भी आपको लिखित में या रिटन में कोई चीज नहीं देने वाला, या उसको कैलकुलेट करना या उसका भी अगर आप वेरिएशंस निकालते हैं तो वो चीज प्रैक्टिकली देखा जाए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, टिपिकल टास्क है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी उस केस में प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि जो भी बच्चा अगर चाहे तो आप डिस्प्यूट 1 या 2 में आप जा सकते हैं। इस कैटेगरी में जाएंगे तो दैट वुड बी वेरी प्रॉपर मैनर। और फिर इसके बाद में देखिए, इसमें अब देखिए कई सारी चीजें दिखाई गई है कि डिस्प्यूट 1 क्या था, अगर मान लीजिए आपने कंप्लेन करी लेकिन कोई मिस्टेक नहीं था। डिस्प्यूट 2 वो था कि आपने कंप्लेन करी और मिस्टेक निकल गई, तो उस केस में क्या होगा, टीचर्स
रीजनल ऑफिस में, आरओ में, वहां पे इंफॉर्मेशन को सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है डिस्प्यूट 3, ये आप लोगों का काम का नहीं है, टीचर्स का है। टीचर को ही एक लॉगिन पैनल मिल जाएगा, वहां पे वो लोग इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे। और फिर आता है डिस्प्यूट 4, यहाँ पे देखिए बोला गया है, इसको आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपको ये पूरा सॉरी, आप डायरेक्टली नहीं भेज सकते, आपको ये एप्लीकेशन स्कूल में भेजनी होगी, और फिर आप ये हेडिंग लगा करके फिर आप वहां पे भेजेंगे। आपको सारी की सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस माय स्टेटमेंट, यहाँ पे जब तक आपके पास में सॉलिड प्रूफ नहीं होगा, आप इस ऑप्शन पे नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए, जो कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे एक देखिए शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज भी यहाँ पे दे रखा है, डिस्प्यूट 1 के लिए, डिस्प्यूट 2 के लिए और डिस्प्यूट 3 के लिए, क्योंकि जो चौथा डिस्प्यूट है वो तो आप डायरेक्टली स्कूल में जाके सबमिट कर देंगे, है ना। डिस्प्यूट 1 के लिए इन्होंने डेट दे रखी है 9 तारीख से 11 तारीख। तो जो भी जिन भी बच्चों को लग रहा है कि हम इसमें जा सकते हैं, वो 9 से 11 में जाएंगे। दूसरे जो बच्चे हैं 11 से 14 में जाएंगे। तो जिसका मैं आप लोगों को बार बार बोल रही थी ना, यू बिलोंग्स टू कैटेगरी डिस्प्यूट 2, तो वो जो बच्चे होंगे वो 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक के बीच में, अगर उनको लग रहा है तो वो एप्लीकेशन लिख करके दे आर गोइंग टू सबमिट टू देयर टीचर्स इन द स्कूल। अब ये आपके ऊपर आपकी मर्जी है कि अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है टीचर्स ने तो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, नहीं तो आपको फिजिकली स्कूल में जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको 2 मिनट बाद में बता देती हूँ। और डिस्प्यूट 3 जो होगा ये तो टीचर्स के लिए है, तो दिस इज नॉट फॉर यू। टीचर्स के लिए ये लिंक ओपन हो जाएगा और फिर वो लोग, उनको जो भी चेंजेस करना होगा दैट इज देयर लुकआउट। फिर अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ, दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर डिस्प्यूट 2। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एट द लिबर्टी टू चैलेंज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स यूज्ड बाय द रिजल्ट कमिटी। यानी आप लोगों को ये लिबर्टी नहीं दी है कि आप टीचर्स को जो मॉड्यूलेशन की जो परमिशन दी गई थी, आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले सबसे शुरू में ही बोला था कि अगर किसी के 60 मार्क्स हैं तो उसके 65 भी हो सकते हैं और उसके 55 भी हुए होंगे, ये श्योर है। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये जो लिबर्टी थी दैट वाज गिवन टू द टीचर्स फॉर मॉडरेशन, तो आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे। ये इन्होंने यहाँ पे देखिए पहली ही चीज दे दी। दूसरी चीज, स्कूल एंड स्टूडेंट विल मेंशन क्लियरली, ये देखिए ये अब आप लोगों को ये तो बताया गया कि आपको अपने क्लास वगैरह सब बताना है, ये आपको एप्लीकेशन की ये सारी डिटेल्स देखनी है कि अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है, आपने जो डिस्प्यूट रेज करा है उसका क्या टाइप है, फिर उसको आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको ब्रीफ में लिखना है, जो भी आपके पास में फैक्ट्स है, फिगर्स हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप लोगों को जो भी आपको चाहिए वो आपको सपोर्ट में सारे अटैच करने पड़ेंगे। एंड प्लस फिर आपको ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, योर नेम, योर रोल नंबर, योर स्कूल नेम, सब्जेक्ट, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लास 12th के बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बिकॉज उन लोगों के आगे फर्दर एडमिशन होने हैं। क्लास 10th के बच्चों का 12th के बच्चों के बाद में ही इन लोगों का सॉल्यूशन करा जाएगा। तो देखिए आप लोग इसके चक्कर में वेट नहीं करेंगे। कई बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि अगर हमारे इसी से मार्क्स बढ़ गए तो हम री एग्जाम नहीं देंगे, तो आप ऐसा भी मत करिएगा, अपनी एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर दीजिए और इसको भी अगर आपने यहाँ पे क्लेम करा है तो आप इसको भी कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चलने दीजिएगा, है ना। और प्लस देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीएसई ने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी बच्चे डीयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में वो लोग वेट नहीं करेंगे कि जब तक रिजल्ट नहीं आता। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, who wish to apply for the admission in institution including Delhi University should apply before the last date of submission। यानी सीबीएसई यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही कि अगर आपने ये बोला कि भाई हमारा रिजल्ट बाद में आएगा और हम बाद में अप्लाई करेंगे, तो देखिए सारी चीजें आपको पैरेलली ही चलानी पड़ेगी, तो ही आपकी बात आगे बढ़ सकती है। नहीं तो आप अगर ये सोचे कि पहले एक चीज क्लियर हो फिर मैं दूसरा करूं फिर मैं तीसरा करूं, तो वो चीज यहाँ पे एज पर करंट सिनेरियो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप लोग अपना कोई नुकसान नहीं करेंगे। आप लोगों को कंपार्टमेंट या ऑप्शनल एग्जाम जो भी देना है आप फाइनल डिस्पोजल का वेट नहीं करेंगे। देखिए बहुत क्लियरली मेंशन है। तो ये 2 लाइनों का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट मेरे को इसी से रिलेटेड आए थे कि हम रिजल्ट का वेट करें या नहीं करें। तो देख लीजिए यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, दिस इज मेनली फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना, आप अभी जो आपके मार्क्स है उनके बेसिस पे आप आगे बढ़िए, आप रुकिए मत, है ना। और दूसरी चीज इन्होंने देखिए ये भी बोल रहा है, कंपार्टमेंट एंड ऑप्शनल एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बोल रखा है कि वो भी अभी से फॉर्म भर देंगे। जैसे आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, नो डाउट आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू, लेकिन आपको उनको भरना है, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है सीबीएसई इसमें थोड़ा टाइम लगा भी ले। नो डाउट सीबीएसई इज गोइंग टू डू फास्ट, लेकिन फिर भी अगर टाइम लग जाए तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो फॉर्म भरने का जो टाइम था वो निकल जाए।
आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। ऐसा भी नहीं हो कि आप अपने नुकसान पे नुकसान कर दें। अगर आपके पास में सॉलिड प्रूफ हो तो ही आप इस पॉलिसी में जाइएगा, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद योर फ्यूचर एंड विद योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।